रेलवे ट्रैक के ऊपर एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। 2 व्यक्ति विशेष जिसमें एक लेडी है जिसका नाम अंजनी है और उसी का प्रेमी रियाउल इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के संबंध में अरेस्ट करा गया है। सुमन उसको इनके बारे में कुछ जानकारी और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। पत्नी के नाजायज संबंधों की भनक लगने पर एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो अपने पति को मेवला महाराजपुर रेलवे ट्रैक के पास बुलाया, जहां पर उसे शराब पिलाने के बाद पत्थरों से कुचलकर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जहां पर रेल के कटने से मृतक का शव पूरी तरह से विषत हो गया। यानी कि अगर हम ये कहें कि दोनों हत्यारोपियों ने एक षड्यंत्र के तहत हत्या को आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया था। लेकिन कहते हैं ना कि साजिश बेशक क्यों ना कितने भी शातिराना अंदाज में की जाए, एक ना एक दिन कानून के लंबे हाथ गुनहगार के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। 18 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन सूरजकुंड में एक गुमशुदगी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट के ऊपर काम करते हुए हमारी जो क्राइम ब्रांच और कैट की टीमें हैं, उन्होंने उस एक जानकारी हासिल करी जिसमें पता चला कि 1 दिसंबर 2026 को मेवला महाराजपुर के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका फेस काफी डिस्टॉर्टेड था। और उसकी जब जानकारी जब इस जो गुमशुदगी वाली डिटेल्स थी इसके साथ जब मैच हुई तो काफी तौर पर ये संज्ञान में आया कि कहीं ना कहीं ये वही डेड बॉडी है जिसके बारे में गुमशुदगी रिपोर्ट प्राप्त हुई है सूरजकुंड में। जिला क्राइम ब्रांच रमेश इंचार्ज उनकी टीम ने एक अथक प्रयास करते हुए इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त करी और उसी दौरान 2 व्यक्ति विशेष जिसमें एक लेडी है जिसका नाम अंजनी है और उसी का प्रेमी रियाउल, इन दोनों को पकड़ने में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के संबंध में अरेस्ट करा गया है। आपको पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रही ये महिला अंजलि है और इसके साथ में दिखाई दे रहा युवक रियाउल महिला का प्रेमी है, जिन्होंने साजिश के तहत पहले अंजलि के पति सुमन को मेवला महाराजपुर रेलवे ट्रैक के पास बुलाया, शराब पिलाई और उसके बाद पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। मृतक का शव ट्रैक पर पड़ा होने के कारण वहां से गुजरने वाली ट्रेनों से मृतक का शव शत विशत हो गया। पुलिस ने 1 दिसंबर को मृतक के शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए शवगृह में रखवाया। दरअसल मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मृतक के भाई सनी ने 18 जनवरी को अपने भाई के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और डेड हाउस जाकर के अपने भाई की पहचान की। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की गई। पृष्ठभूमि इस पूरे संबंध में ये है कि जो अंजनी है वो जो मृतक जो डेड बॉडी हमें 1 दिसंबर को प्राप्त हुई थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसकी वाइफ है और काफी समय से रियाउल के साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर थी और रियाउल के साथ काफी समय से इसका संबंध था, जिसके बारे में जो इसका हस्बैंड था सुमन नाम का जो मृतक था उसको पता चल गया था। तो किसी तरीके से इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि दोनों एक साथ रह सके। तो जो मेवला महाराजपुर के अंदर ये एज ए बतौर किराएदार के तरीके से रहते थे सारे, और वहीं पर एक कंपनी के अंदर रियाउल और अंजनी दोनों ही एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जहां पर इनकी घनिष्ठ जानकारी हुई और आपस में इनका संबंध बन गए। उसी दौरान जब इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जो अंजनी का हस्बैंड है सुमन, उसको इनके बारे में कुछ जानकारी और आभास हुआ, जिस संबंध में इन्होंने ये सारी प्री प्लानिंग करी कि किस तरीके से इसको अपने रास्ते से हटाए। और सुमन बतौर एक ऑटो चालक है और फिर इन्होंने अपनी प्लानिंग के अनुसार 30 नवंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसको किसी बहाने अंजनी और ये रियाउल दोनों लेके गए और इन्होंने फिर मौके पर उसको नशे के मतलब ड्रिंक वगैरह कराया, नशे की हालत में पत्थरों से इसके सर के ऊपर वार करा, जिसका मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में पूरे घटनाक्रम को एक अमली जामा पहनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर, ताकि किसी को इसकी डेड बॉडी की ही पहचान ना हो, इसको एक रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंक दिया, जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकने के उपरांत उसका जो धड़ था, जो फेस था, वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया। बता दें कि मृतक के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले करते हुए जब मामले की गहनता से जांच की तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया और दोनों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया।
आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी राहुल के आपस में चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक महिला के पति सुमन को लग गई थी, जिसके बाद दोनों ने सुमन की हत्या करने का प्लान तैयार किया और एक साजिश के तहत पहले उसको शराब पिलाई गई, फिर पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अपने आप को कानून से बचाने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, उसे हादसा या फिर सुसाइड के एंगल से ताकि देखा जा सके। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान दोनों से गहनता से पूछताछ कर ये जानकारी जुटाई जा सके कि इस वारदात में कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस रिमांड के दौरान हत्यारोपी क्या खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।